25 पक्ष છે અતિ ભલા પણ એ છે આપણો ધર્મ, साक्षात तणी सेवा करजो ये हृदय राखजो मरम। 25 पक्ष अत्यंत सुंदर है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है, अखंड मंडलाकार है। वहाँ पर विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा युगल स्वरूप नित्य लीला विहार करते हैं। परंतु वही परमात्मा संसार में जब लीला करने के लिए आए, ब्रजराज में होते हुए इस बार सदगुरु स्वरूप में पधारे हैं। उन्हीं स्वरूप को साक्षात समझ करके, साक्षात मूल स्वरूप ही समझ करके सेवा करनी है, ऐसा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं। 25 पक्ष से अति भला पण परंतु ये छे आपनो धर्म, यह हमारा धर्म है। साक्षात तणी सेवा करजो, साक्षात रूप से सेवा करनी, ये हृदय राखजो मरम। इस रहस्य को, इस अकाट्य सत्य को हृदय में धारण करना है, गांठ बांध करके रखना है। श्री महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने, गांगजी भाई ने तथा तत्कालीन सुंदर शास्त्र ने सदगुरु जी को साक्षात ब्रह्म स्वरूप में माना, सेवा की, अंतर बाहर से वे जागृत हुए, अपने मूल पर आत्म को प्राप्त हुए। वही स्वरूप अब महामती श्री प्राणनाथ जी के अंतर्गत विराजमान हुए। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को महाराज छत्रसाल, लालदास जी महाराज, नवरंग स्वामी लगाए तत्कालीन सुंदर शास्त्र ने भी पूर्ण ब्रह्म रूप के रूप में माना, सेवा की अंतर बाहर से। तब उनकी आत्मा जागृत हुई, वे सब अपने पर आत्म को प्राप्त हुए। और इसी प्रकार से हमें उन सब महापुरुषों की जो आज्ञा है, पदचाप है, अनुसरण करते हुए धन्य श्री देवचंद्र जी, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं श्यामा जी के दो स्वरूपों को अनन्य रूप से अपने हृदय में धारण करना है। और श्यामा जी की जागनी होने से श्यामा जी का नाम लिया जाता है। हालांकि ये दो स्वरूप अखंड स्वरूप हैं, कभी अलग नहीं होते। राज श्यामा जी हर समय, हर लीला में, हर पल साथ में रहते हैं। श्यामा जी की जागनी होने से श्यामा जी की महिमा गाई गई है और श्यामा जी को ही इष्ट माना गया है, परम किशोर ही इष्ट है। और हमें उन्हीं की आज्ञा को पालन करना है। और जब हम उनकी आज्ञा को पालन करते हैं, उनकी सेवा को चाहते हैं, करते हैं, तो सारी इच्छाएं खत्म होती हैं। जब हृदय में सेवा की इच्छा नहीं होती, तब परम धाम की इच्छा होती है। लेकिन परम धाम की इच्छा हृदय में कठोरता पैदा करती है, द्वंद्व पैदा करती है। परंतु जब व्यक्ति जागृत हो जाता है, उसको परमात्मा कृपा करते हैं, हृदय में सेवा प्रकट हो जाता है, अनायास ही वह व्यक्ति परम धाम में ही अनुभव करने लगता है। उसको याचना करने की जरूरत ही नहीं है, वह सुख में पहुंच जाता है। क्योंकि परम धाम याचना करने से नहीं मिलती। सेवा, निज नाम, आर्त पुकार और मूल में अपनापन, उनके प्रति अपनापन, उनको हर पल समझने की चाह और उनमें समर्पित होने की चाह, ये सब बातें उनको प्राप्त कराने वाली हैं। अतः हम उनको समझने की इच्छा रखें, उनकी तरह। उन्होंने जिस प्रकार से हमें समझाना चाहा, उनकी रीत से हम उनको समझना चाहते हैं, तो सारे बंधन नाश हो जाते हैं, बंधन छूट जाते हैं और दिव्य अनुभूति होती है, दिव्य अस्तित्व प्रकट होता है, दिव्य सखी स्वरूप प्रकट होता है, उसकी अनुभूति होती है। हमें उनकी बातों का अनुसरण कर आगे बढ़ना है, तभी हमें लाभ होता है। और सेवा ही हमें पार कराने वाली है। और निज नाम को प्रतिपल याद करना भी परम सेवा है, सेवा ही है। अपने धनी को अपना समझ करके, परम आश्रय समझ करके उनको याद करना भी परम सेवा है। और उनको रिझाने की इच्छा से अनेक प्रकार से हृदय में सेवा करना, बाहर से सेवा करना, मनसा वाचा कर्मणा, यह भी उनको प्राप्त करने के मार्ग में बड़ा सहायक है। यह प्रीति को बढ़ाने वाला है। जहाँ प्रीति है, जहाँ प्रेम है, वहीं पर परमात्मा है। जहाँ सुख की चाह है, वहाँ पर परमात्मा नहीं है, वहाँ पर द्वंद्व है, द्वंद्व है और द्वंद्व ही है और संसार है, विषय है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।